अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमने आम तक मसल्स अपर लिम्ब की थी और उसकी नर्व सप्लाई भी की थी। तो अब हम पढ़ेंगे फोर आर्म की इंटीरियर सप्लाई। तो इंटीरियर में यहाँ पर कौन कौन से मसल है, उसका नर्व सप्लाई क्या है। तो यहाँ पर अगर आप मसल देखें तो प्रोनेटर टीरीज है, उसका ह्यूमरल और अल्नर हेड होता है, दो हेड इसके होते हैं प्रोनेटर टीरीज की। इसके बाद है प्लेक्सर कार्फी रेडियलिस पाल्मेरस लांगस, प्लेक्सर कार्फी अल्नेरस, इसकी भी दो हेड्स है। और प्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, उसके मसल्स है फिर। और इसके भी दो जो है वो हेड है, इसकी भी दो हेड है, इसकी भी दो हेड है और इसकी भी दो हेड है। तो ये तीन मसल्स है इस तरह है जिसके दो दो हेड हैं। उसके बाद है प्लेक्सर पोलिसिस लांगस, प्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपेंडस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये मसल हमारे साथ है फोर आर्म की इंटीरियर फोर आर्म जो होता है। इंटीरियर मेरा ये जो है ये इंटीरियर है, इसको इंटीरियर कहते हैं और इसको प्लेक्सर मसल भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको पोस्टीरियर और एक्सटेंसर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको प्रोनेटेड टीरीज है। इन सब का जो नर्व सप्लाई है इंटीरियर कंपार्टमेंट, आप यहाँ पर देखिए इंटीरियर फोर आर्म स्पेशल कंपार्टमेंट जो है, इसका नर्व सप्लाई जो है वो है मीडियन नर्व है। लेकिन एक नर्व जो है जिसके नाम में अल्नरस आता है तो उसको अल्नर नर्व सप्लाई करते हैं। बाकी सारे जो इंटीरियर मसल्स हैं इसको कौन करता है, ये हमारे साथ कौन करता है, फिर इसको करता है हमारे साथ मीडियन नर्व ये सारे करते हैं, ये जितने सारे हैं इसको मीडियन नर्व करते हैं। और ये एक मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये डीप जो होता है इसको भी करता है, इसको मीडियल हाफ को करता है अल्नर, हमारे साथ अल्नर करता है। बाकी सारे जो होते हैं उसको मीडियन नर्व करते हैं। ये दो जो एक नर्व ये है जिसके नाम में अल्नर ना आता है, फ्लेक्सर कार्फी अल्नेरस। फ्लेक्सर कार्फी अल्नेरस के नाम से पता चलता है कि इसको अल्नर करता है। और बाकी ये जो है इसका हाफ मीडियन हाफ जो है, इसकी मीडियल हाफ जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपेंडस। तो आपको ये याद होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपेंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपेंडस। फ्लेक्सर जो मसल हमारे साथ होते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट में, तो उसके नाम में फ्लेक्सर नाम आएगा। कुछ नसल है जिसके नाम में नहीं आता लेकिन कुछ आता है। या मॉडल जब आप देखेंगे आपके साथ एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी बुक होगा, तो अगर आपके साथ है तो उससे आप ये मॉडल को क्लियर करें। अगर नहीं है तो फिर आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करें, उसमें आप एनाटॉमी के नाम से, ह्यूमन एनाटॉमी के नाम से बहुत सारे ऐप्स आपको आएंगे, तो उससे एक अच्छा सा एक डाउनलोड करें। तो उसमें फिर आप देखेंगे तो आप अब 2-3 मरतबा उसमें रिवाइज़ करेंगे तो ये सारे मसल आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से याद होते हैं, इस तरह नहीं है कि आप सारे रटेंगे और रटने के बाद आपको ये सारे याद होंगे। बाकी सारे जो हम पढ़ चुके हैं आम तक, तो वो बहुत आसान है, वो टेबल से आप याद कर सकते हैं। वो जो टेबल में मैंने आपको बोला कि उससे आप याद करें तो उससे वहाँ से याद करें। लेकिन ये जो है ये सारे आप इस तरह याद नहीं कर सकते, तो इसलिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो इस वजह से इस यहाँ से भी याद कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, चंद नियम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप करें वहाँ मॉडल से, जो हर एक मसल का मॉडल देखिए आप कि ये मसल कहाँ पर है, ये मसल कहाँ पर है, मैं भी आपके साथ करूँगा तो उस तरह आपको आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम भी करेंगे, लेकिन आप अपनी एटलस में देखें कि हर एक मसल, इन सारे मसल्स के नाम, अब हम तो सिर्फ करते हैं इसके मसल नेम और उसके नर्व सप्लाई करते हैं, उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिर देखेंगे कि कौन कौन सा होता है। तो वहाँ से फिर ये याद हो, जो ज़्यादा होते हैं वो वहाँ से याद होते हैं, जो कम होते हैं वो टेबल से याद होते हैं। तो इस सबको करते हैं नर्व सप्लाई मीडियन नर्व। लेकिन ये जो है एक है अल्नर नर्व, इसको करता है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस। फ्लेक्सर जिसके नाम में आता है, तो यहाँ पर ये भी फ्लेक्सर है, ये भी फ्लेक्सर है। और प्रोनेटर जो आता है, प्रोनेटर भी अक्सर यहाँ पे ही होता है, ये भी प्रोनेटर है, ये भी प्रोनेटर है। तो ये दोनों प्रोनेटर इधर ही है। और इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, तो लेटरल फोर आर्म जो है, लेटरल फोर आर्म में दो मसल्स होते हैं और लेटरल को भी रेडियल सप्लाई होती है। जिस तरह कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आर्म के हो या फोर आर्म के हो, उसको सप्लाई करेगा रेडियल नर्व। और लेटरल फोर आर्म जो हो उसको भी करता है रेडियल नर्व। इसकी दो मसल है, ब्रेकियो रेडियलस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलस लांगस है। ये दो मसल है, इसकी नाम आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो एक्सटेंसर ब्रेकियो रेडियलस है और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलस लांगस, ये दो मसल है लेटरल फोर आर्म की। लेटरल फोर आर्म कौन सा होता है, यहाँ पर ये वाला होता है, ये वाला जो है, ये दोनों के बीच में जो ये दो मसल्स हैं इसको कहते हैं। यहाँ पर जो मेरे हैं इसके नीचे ये इंटीरियर
और पोस्टीरियर के बीच में यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आता है इसको कहते हैं लेटरल फोर आर्म। इसको लेटरल फोर आर्म इसको कहते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर ये जो आता है ना, यहाँ ये पोजीशन जो आता है इसको कहते हैं लेटरल फोर आर्म पोर्शन। ये वाला पोस्टीरियर है और ये वाला एंटीरियर है। इसके बीच में जो आता है ये वाला, तो इस यहाँ पर दो मसल्स होते हैं। इस जगह पे दो मसल होते हैं क्यूबिटल फोसा की सीधा आप जाए तो यहाँ पर दो मसल होते हैं जो कि क्यूबिटल फोसा के लेटरल बाउंड्री भी है। ये ब्रेकियोरेडियलस जो है ये क्यूबिटल फोसा के लेटरल बाउंड्री भी है। तो आप वो भी याद करेंगे। ये भी हमारे साथ ये जो मेरा मेट यहाँ पर है ये पोर्शन ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सर्कल, तो इसको क्यूबिटल फोसा कहते हैं। और क्यूबिटल फोसा के नीचे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये मैंने इस साइड पे बनाया है, तो मतलब यहाँ से आता है तो इस साइड पे आता है, तो मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसको कहते हैं लेटरल कौन सा पोजीशन इसको कहेंगे हम, इसको कहते हैं लेटरल फोर आर्म कहते हैं इसको। और लेटरल फोर आर्म में हमारे साथ दो मसल आते हैं, ब्रेकियोरेडियलस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलस लॉन्गस। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला उंगली जो आता है ये बड़ी उंगली, तो ये बड़ी उंगली जो होता है ये जिस साइड पे आती है तो इसको ये जिस एनाटॉमिकल पोजीशन यही होता है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है मेरा, तो ये साइड जो होता है या लेटरल पोजीशन है। तो यहाँ इसके साथ जो बोन होता है वो बोन कौन सा होता है, वो रेडियस बोन होता है। तो रेडियस मेरा क्या है, रेडियस मेरा लेटरल बोन है। और ये दूसरी साइड पे इस उंगली के साथ जो आता है, इस छोटी सी उंगली के साथ जो बोन मुंसलिक होता है, मतलब इस साइड पे जो बोन होता है ये अल्ना होती हैं। तो अल्ना मीडियल होता है, अल्ना मीडियल होती हैं। और एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर आप देखें तो ये मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन है इस साइड पे, ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड में ये मेरा एनाटॉमिकल पोजीशन है। और एनाटॉमिकल ये बड़ी उंगली के साथ ये रेडियस अटैच है, रेडियस इसके इस साइड पे है। और अटैच है या नहीं है, लेकिन इस साइड पे है, अटैच नहीं है लेकिन इस साइड पे हैं। तो मतलब अटैच का मतलब मैंने ये लिया कि इस साइड पे है और अल्ना इस साइड पे है, मतलब ये छोटी उंगली जो है इस साइड पे अल्ना है। और फिर हमारे साथ ये वाला जो है पोस्टीरियर पोजीशन है, ये वाला है इंटीरियर कंपार्टमेंट है और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो ये लेटरल हमारे साथ इस तरह हुआ। तो ये लेटरल ये वाला है, ये पोजीशन जो है हमारे साथ लेटरल है। तो इस साइड पे यहाँ पर जो अगर आप आते हैं तो इस साइड में जो दो मसल होते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको लेटरल फोरआर्म कहते हैं। लेटरल पोजीशन हमारा ये है। तो यहाँ पर दो मसल होते हैं। तो आप ये समझ आई होगी यहाँ पर कि लेटरल और मीडियल में क्या होता है। मतलब ये जो है मेरा मीडियल साइड है, ये जो छोटी उंगली के साथ है। और ये जो बड़ी उंगली है ये मेरा क्या है, राइट हैंड। अगर ये मेरा है तो ये मेरा राइट हैंड हुआ। तो अगर ये मेरा राइट हैंड है तो इसके साथ फिर ये वाला मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरा लेटरल हुआ। लेटरल बाहर की तरफ होता है मतलब, और मीडियल क्या होता है, अंदर की तरफ जो मेरे बॉडी की तरफ होते हैं वो मीडियल होता है। अब हम आएंगे पोस्टीरियर फोरआर्म की तरफ। पोस्टीरियर फोरआर्म में अगर आप देखें तो इसमें कितने मसल हैं और कौन कौन से मसल हैं और फिर उसकी नर्व सप्लाई तो सारे हैं। वो है रेडियल नर्व है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फोरआर्म के हो या आर्म के हो, उसको कौन सप्लाई करेगा, उसको सप्लाई करेगा फोर आर्म के हो या आर्म के हो, उसको रेडियल नर्व सप्लाई करेगा। और वो कौन करेगा, तो डीप ब्रांच जो होता है वो करेगा। लेकिन पहले अभी इतना ही समझे कि रेडियल करेगा डीप, और सुपरफिशियल आप फिलहाल छोड़े और सिर्फ आप फिलहाल ये करें कि इसको रेडियल सप्लाई करेगा। इसमें कितने मसल होते हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस एंकोनियस सुपिनल्टर, एडक्टर फोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर फोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर फोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर एंडेसिस। ये मसल जो है इन सबको करता है रेडियल नर्व सप्लाई। इसको आप याद करेंगे, इसको आप मॉडल से भी याद कर सकते हैं आसानी के साथ, और टेबल से भी याद कर सकते हैं। मतलब एक्सटेंसर पोस्टीरियर में जितने सारे होते हैं सबके साथ एक्सटेंसर आता है, कुछ के साथ नहीं आता, बाकी सबके साथ आता है। मतलब एक्सटेंसर ये सारे मसल एक्सटेंसर हैं जो कि एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और एडक्ट करते हैं। एडक्शन आपने याद की होगी, एडक्शन और एबडक्शन, और एक्सटेंसर और फ्लेक्सर, ये जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको याद होना चाहिए। एक्सटेंसर तो ये सारे मसल जितनी सारे पोस्टीरियर पे हैं सबके साथ एक्सटेंसर आता है। और दूसरी साइड पे जो थी इंटीरियर पे उसके साथ फ्लेक्सर आता है। तो ये फ्लेक्सर के मसल वो थे और ये एक्सटेंसर के मसल हैं, एक्सटेंसर करते हैं। और इन सबको सप्लाई करता है कौन, रेडियल नर्व। तो आपने ये याद करने हैं, मॉडल से भी याद हो सकते हैं
मॉडल से याद करने का तरीका मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में आप सीखें कि इसको हम टेबल से कैसे याद करेंगे। तो टेबल से आप इसके एक्सटेंसर के नेम से याद करेंगे, उसके एक्सटेंसर के जो सेम होते हैं, जो सेम मतलब एक एक्सटेंसर कार्फी अल्नरस है, एक्सटेंसर रेडियलिस ब्रेविस है, फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम है, यहाँ पर एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर इंडेसिस है, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस है, एडक्टर पोलिसिस लॉन्गस है। तो ये नेम्स एक दूसरे के साथ सेम है, एक नाम आप याद करें तो दूसरे बाकी सारे सेम जहन में आते हैं। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम है, एक्सटेंसर कार्फी अल्नरस है, एक्सटेंसर कार्फी रेडियलिस ब्रेविस, तो इसको आप याद करेंगे। इनकोनिस सुपिनेटर, ये सबसे छोटा मसल है, जो कि अपर लिम्ब का सबसे छोटा मसल ये है, और सुपिनेटर सुपिनेशन करते हैं, जो कि ये भी एक एक्सटेंसर का मसल हो सकता है। अगर आपको ऐसी भी गिवन हो, अगर आपके जहन में न भी हो, तो फिर भी आपके जहन में आएगा कि एक्सटेंसर सुपिनेशन के साथ हैं, और पोस्टीरियर एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंसर की जितनी सारी मसल होते हैं, सुपिनेशन की जितने होते हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होते हैं, वो सारे एक काम ही करते हैं, एक सब होते हैं। तो ये सुपिनेशन करते हैं और सुपिनेट करते हैं। सुपिनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यही 6 बातें बताऊंगा। प्रोनेशन क्या होता है, सुपिनेशन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होते हैं, और एडक्शन एंड एबडक्शन क्या होता है। ये 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, और इस वीडियो में आपने 4 आर्म के 3 कंपार्टमेंट के मसल याद किए।